अम्मा ठीक से करो ना, क्या मरे मरे हाथों से कर रही हो? ये कर तो रही हूँ। वैसे अम्मा, तुमने लड़के की माँ को देखा था? इतनी उम्र रसीदा थी लेकिन लग नहीं रही थी। इतने टीके और बुटॉक्स लगाए हुए ना उसने अपने मुंह पर। फिट रखा हुआ है खुद को। होगी कोई 60-65 की, इससे कम की तो नहीं होगी। और बहुत मगरूर लग रही थी मुझे। मिजाज भी काफी तीखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कमतर समझ रही है। अरे नहीं, बड़े लोग हैं ना, हमारा तो नाक से टपक रही है। अच्छा बस तुम मेन मेख ना निकालना, चुपचाप शादी कर ले। कर तो रही हूँ अम्मा, और बहुत खुश भी हूँ। तुम क्या, घर का हर फर्द अब बहुत खुश है। अरे रहने दो अम्मा, कहाँ खुश हैं? खुश होते ना तो खुश नजर आते। घर में तो ऐसा शोक का समय, हर कोई अपने कमरों में दुबक कर बैठ गया है जाके। खुश होते तो खुशियां मना रहे होते, खुशी का समय होता है इस घर में। ढोल बाजे हंगामे धमाल, ये सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। ऐसे थोड़ी। अरे पगली, खुशियां कोई दिखा के थोड़ी मनाई जाती हैं। खुशियां तो महसूस की जाती हैं। दिखावे की खुशी भी कोई खुशी होती है क्या? कुछ भी कह लो अम्मा, साफ बता रही हूँ तुम्हें मैं। अगर खुश है ना तो खुश नजर तो आए। कोई भी खुश नहीं है अम्मा, लिख के रख लो तुम मेरी ये बात। मुसर्रत, क्यों खामखा के वहम पाल रही हो? वहम नहीं कर रही अम्मा, जो सच है ना वो कह रही हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या चल रहा है इस घर के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे मौत की खबर दे दी इन लोगों को। हाय अल्लाह। और अम्मा एक बात बता दो तुम्हें, अब मेरी शादी इतनी देर से हो रही है ना, पूरे धूमधाम से होगी। हाँ, सारी रस्में होंगी मेरी। मिलाद, मेहंदी, माइयों, ढोलकी, शादी, वलीमा, खीर चटाई, सारी रस्में होंगी, बता दिया मैंने तुमको। और सुई से लेकर हाथी तक लेके जाऊंगी जहेज में मैं। हाँ और क्या, सोना, कपड़ा, लत्था, फर्नीचर, बर्तन, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ देना पड़ेगा तुम्हें मुझे। देख मुसर्रत, चाहते तो हम हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने हालात भी तो देखने हैं ना। अपनी माँ पर, अपने भाई पर थोड़ा रहम तो कर दे। अम्मा ये मेरी बारी में तुम इतनी फकीर क्यों हो जाती हो? है अपनी मजलूमियत सुनाने लग जाती हो मुझे। अरे कुछ जोड़ के नहीं रखा क्या? तुमको नहीं पता था कि बच्चों की शादी होनी है? अरे बेटियों की माएं तो बेटियों के पैदा होने से पहले से जोड़ना शुरू कर देती हैं उनका जहेज। और एक तुम हो कि इस उम्र में भी मुझे अपनी खाली जेबें दिखा रही हो। लेकिन तुमने तो सोचा होगा कि बच्चों की शादी कहाँ होनी है, तुमने तो मेरी शादी करनी नहीं थी। पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है? और जोर जोर से जाके बोलो, पूरे मोहल्ले को बताओ कि मैं पागल हो गई हूँ, ताकि पूरी दुनिया सुन ले, मोहल्ले वाले सुन ले, और ये जो रिश्ता तय हुआ है ना ये भी खत्म हो जाए। मैंने कह दिया है अम्मा, मेरी शादी होगी तो धूमधाम से होगी, वरना क्या? वरना क्या होगा? वरना फांसी लगा लूंगी मैं खुद को। हाँ, और खत लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे घर वाले, खासकर मेरी माँ। बस कर दे मुसर्रत, खुशी के मौके पर ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही है? अम्मा चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैंने बता दिया। अपने बेटे को भी बता दो, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद बता दूंगी उसको जाकर। मुसर्रत की शादी धूमधाम से ही होगी, वरना नहीं होगी। हाँ। अरे खुदाया, इसका नाम मुसर्रत तो नहीं, बगावत होना चाहिए था। सना और फादी नहीं आए? आपके भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सना की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा है कि थोड़ी देर और आराम कर ले। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, आप बैठ, ब्रेकफास्ट कीजिए। मामूली सा टेम्परेचर था उसे। लास्ट नाइट मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी, शी विल बी ऑलराइट। मुझे उस लड़की की बात अच्छी नहीं लगी है। आपने कुछ नहीं कहा इसलिए मैं भी चुप रही। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। हमें उनकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अरे वाह, आप तो अभी से तरफदारी करने लगे उनकी, और मैं एतराज की तो बात ही नहीं कर रही।
अगर उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी तो वो पहले से बता देती ना, मुझे फोन कर देती। इस तरह सबके सामने तो बात ना करती ना। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन उनके यहाँ भी तो पहली शादी है ना, और वैसे भी आपको कॉन्फिडेंट लोग अच्छे लगते हैं। माजरत चाहती हूँ, जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की थी ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, रूडनेस कहते हैं। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने ये फैसला कैसे ले लिया है। सोच सोच के ना मुझे वॉमिट फील होती है कि वो लड़की मेरे घर में आएगी, हम सबके साथ हमारे दरमियान रहेगी। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ये फैसला ना करती। आपको एक बात बता दूं, उस लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी जगह पे ही रखिएगा। ऐसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो ना तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। शाजिया की मिसाल तो याद है ना आपको। निकल आए अब आप उसके शहर से। शाजू की जगह कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं। प्लीज, अब आप टीनेजर नहीं रहे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं। एनीवेज, छोड़िए इन बातों को। ये मामला जितना जल्द तय हो जाए उतना ही अच्छा है। आपके बेटे जो है ना, दिन ब दिन जिद्दी और खुदसर होते जा रहे हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा है वो लड़की आएगी तो संभालेगी, अहमर भी अटैच हो जाएंगे उसके साथ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आई एम थिंकिंग के 1-2 दिन में उनसे शादी की डेट ले लेते हैं। ठीक, जैसा आपको बेहतर लगता है। मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम आ रहे हैं। दाल अच्छी तरह से देख के लेना, हाथ लगाकर देख लेना, साबुत होनी चाहिए। वैसे पिछली दफा भी ना बिल्कुल कचरा ही दे दिया था, दाल कम और दलिया ज्यादा। अम्मा मैं यूं दालें चेक करने लग गया ना तो सालों लग जाएंगे वापस आते हुए। जैसे मिली के ले आऊंगा, फिर आप खुद चेक कर लेना। रहम कर अपनी बूढ़ी माँ पर। वैसे भी यही आंखें चुनती हैं, जवान दीदे तो किसी काम के नहीं है। अच्छा जी, घर में सभी लोग काम करते हैं सिवाय बज्जो कामचोर को छोड़ के, और उसकी वजह से हम सबको बातें सुननी पड़ती हैं। सही तो कह रही है अम्मा, तुम बेटियां तो कोई सुख ही नहीं दे पाई। अम्मा फिक्र ना करें, ऐसी दुल्हन लेकर आऊंगा जो झट से घर के सारे काम अकेले कर देगी। वाह, दुल्हन लाएगा। दुल्हन को छोड़, तू पहले मुझे सौदा ला दे। एक तो हर एक को शौक है शादी का इस घर में। अम्मा क्या अब भी ना हो? उम्रें तो चेक करें ना हम लोगों की। अच्छा बताएं क्या लाना? ये ले, आधा किलो दाल मसूर की और 1 किलो चावल ले आना, हो जाएगा इसमें। समीना, चल जल्दी कर। अरे समीना, हाँ, अरे 1 किलो चावल नहीं 5 किलो चावल मंगवा भाई। खीर, कोरमा और बिरयानी। हे कुत्सिया, क्या मैं वही समझ रही हूँ जो तुम कहना चाह रही हो? यानी बच्चों के ससुराल वाले आ रहे हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। वाकई? चल तू खड़ा हो। ये मेरी चप्पल टूट गई है, तला निकल गया है। जलेबियां लेने से पहले ना पहले ये बनवा के लेंगे। ना 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 ना, चल, खाना चल। की पैंट खराब हो हाँ, जाएगी, ये नहीं चप्पल पहनी तेरे है मुंह मैंने। पे मारूंगी, मुंह सीधा हो जाएगा तेरा, वैसे ही मुंह टेढ़ा है। चल। सारी पैंट खराब कर दिया। कोई पैंट खराब नहीं हुई, टाके जरा मजबूत लगवाना, समझ गया? अच्छा, क्या वाकई बहुत जल्दी शादी होने वाली है? हाँ। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी बच्चों की शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। जा जल्दी से चाय लेकर आ खाला के लिए। खाली चाय नहीं पीऊंगी, कह दिया इसको मैंने, जलेबियां और समोसे लेके आएगा ये, लेकिन पहले मेरी चप्पल जुड़वाना, समझ गया? हाँ, हाँ क्यों नहीं। ये ले, ये ले, ये पकड़।
जलेबी और समोसे लेकर आ जा। शाबाश। हाँ, और मेरी चप्पल की सिलाई के पैसे भी इसी में से दे देना, समझ गया? बच्चों को तो बता दूं। वो मैं बता दूंगी, तुम जाओ। और जलेबियां लेने से पहले मेरी चप्पल सिलवा लेना, अच्छा? अच्छा खाना हो जाएगा। और जल्दी से अच्छे टाके बैठो ना। लगवाना, समझ गया? बैठ जाओ, तुम और तो जल्दी बैठो आना, ना। जलेबियां अच्छी लेके आना, करारी करारी। ये किसका है? अच्छा हाँ तो बस अब तैयारी कर लो, हो गई बात। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी अच्छी खबर तो मैंने इतने दिनों में सुनी नहीं। तो मैंने सुनाई ना हाँ। तुझे, बस देख ले।